स्कैंडल, एक ऐसा स्कैंडल जिसने देश में तूफान मचा दिया। हम बात कर रहे हैं उद्योगपति नेस्वाडिया और फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा के विवाद की। कल मुंबई लौटने वाली है प्रीति जिंटा। किंग्स 11 पंजाब के को ओनर नेस्वाडिया पर बदसलूकी और धमकाने का आरोप लगाने वाली प्रीति जिंटा आरोप लगाने के बाद से विदेश में थी। 16 जून को मुंबई पुलिस ने वकील के जरिए उन्हें ईमेल भेजा था और सप्ताह भर के भीतर बयान दर्ज कराने को कहा था। प्रीति ने मुंबई पुलिस को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया था। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रीति तमाम मुद्दों पर रोशनी डालेंगी, क्योंकि इस बीच मामले में कई मोड़ आ चुके हैं। उधर इसी मामले में आज मुंबई पुलिस ने बीसीसीआई के सचिव संजय पटेल का बयान दर्ज किया। उधर आईपीएल के चेयरमैन रणजीत बिस्वाल ने मुंबई पुलिस से 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। बिस्वाल इस वक्त दिल्ली में है और वो कुछ काम से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। यानी कल मुंबई लौटेंगी प्रीति जिंटा। कहते हैं जितना बड़ा स्टार होता है उतना बड़ा स्कैंडल। सितारों की मोहब्बत जब सपनों की रुमानी दुनिया से उतरकर हकीकत की ठोस जमीन से टकराती है तो चूर चूर हो जाती है, किरचियां बिखर जाती हैं, तब मोहब्बत बन जाती है स्कैंडल। बॉलीवुड की बबली गर्ल प्रीति जिंटा के साथ भी ऐसा ही हुआ। बार बार हुआ। जब प्यार परवान चढ़ा, लेकिन बार बार प्यार बनता गया स्कैंडल। Yes, sweetie. मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। जता रही हो जन्म जन्म का साथ होगा। उसे पाना भी होगा, उसे खोना भी होगा, सुबह शाम तन्हाई में। अगर प्यार करना गुनाह है तो ये गुनाह प्रीति जिंटा से हुआ है। एक बार नहीं, बार बार हुआ है। अगर अपने प्यार पर भरोसा करना पाप है तो प्रीति जिंटा से ये पाप भी हुआ है। बार बार हुआ है। जिसने अपनी तरफ से रिश्ते निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी, उसके भरोसे को हर मोड़ पर ठोकर मिली। हर बार उसका दिल टूटा। रियल लाइफ में प्रीति जिंटा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गईं, लेकिन रियल लाइफ में रिश्ते की हर डोर फिसलती गई। जाने क्यों प्यार का एक सिरा वो हमेशा अपनी तरफ से थामी रही, लेकिन दूसरी तरफ से वफा की वो सूरत नजर नहीं आई। प्यार में सोचिए तो बस हम हैं। प्रीति की जिंदगी का सफर कांटों भरी डगर पर शुरू हुआ था। ये कांटे जिंदगी से कभी हटे नहीं। हर रिश्ता बनता गया एक स्कैंडल। जिंदगी से जो भी जुड़ा प्रीति की जिंदगी में छोड़ गया एक स्कैंडल। कभी क्रिकेटरों के साथ तो कभी मॉडल के साथ, कभी फिल्म मेकर के साथ तो कभी किसी विदेशी के साथ। प्रीति जिंटा जैसी बिंदास हैं और बेबाक हैं, उनके रिश्ते भी बिंदास रहे। इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात नेस्वाडिया से उनके रिश्ते की। जो रिश्ते मुलाकात के बाद दोस्ती में बदले, दोस्ती प्यार में तब्दील हुई, प्यार में तकरार और फिर स्कैंडल तक पहुंच गई। नेस्वाडिया से नेस्वाडिया अरबों के साम्राज्य वाले बॉम्बे डाइंग ग्रुप के वारिस, एक अमीर खानदान के चश्मो-चराग। पहले मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। प्रीति जिंटा और नेस्वाडिया एक दूसरे के काफी करीब आ गए। दोनों अक्सर साथ साथ देखे जाते थे। प्यार परवान चढ़ने लगा। दिन, महीने, साल गुजरने लगे।
नेस वाडिया अपने घर में अपनी माँ मॉरिन वाडिया के बहुत करीब रहे, बिल्कुल माँ के आज्ञाकारी बेटे की तरह। तब बेटी की पसंद पर मॉरिन वाडिया ने भी मुहर लगाई थी। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के रिश्तों पर उन्हें ऐतराज नहीं था। तब तो उन्होंने यही कहा था कि जो बेटे की पसंद वो उनकी पसंद। प्रीति एंड नेस क्या बोले, यंग कपल, एलिजिबल बैचलर, एलिजिबल स्टार। कोई राज ना हो जो उससे रखना हो, आंखें ना खोलूं मैं शायद सपना हो। तू जहां प्रीति जिंटा ग्लैमर की दुनिया में थी और नेस वाडिया अकूत दौलत के मालिक। आंखों में सतरंगी सपने थे। नेस वाडिया और प्रीति जिंटा की दुनिया अलग थी। एक के पास अकूत दौलत थी जिसे पैसे से पैसा बनाने की ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन वो सिमटा था अपनी छोटी सी दुनिया में। दूसरी तरफ प्रीति जिंटा थी जिनके पास नेस जितनी दौलत तो नहीं थी, लेकिन शोहरत के आसमान पर वो थी। चारों तरफ ग्लैमर की चकाचौंध थी। ये ग्लैमर नेस वाडिया को भी खींच रहा था एक ऐसी दुनिया में जहां बहुत कुछ बिखर जाने का खतरा था। नेस और प्रीति का जो प्यार अब तक चोरी चोरी चुपके चुपके चल रहा था, अब करोड़ों लोगों के सामने था। स्टेडियम में प्रीति और नेस साथ बैठे होते, अपने खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस पर तालियां बजाते, गले लगते। साथ में रहे, दोनों दोस्त थे, लेकिन ये प्रेम जो लोग अनुमान कर रहे थे कि दोनों शादी तक पहुंचेंगे या शादी होगी उनके बीच में, वहां तक बात नहीं पहुंच पाई। खिलाड़ियों का हौसला हो बढ़ाती, लेकिन तब वो नहीं जानती थी उनकी ये खूबी उनके रिश्ते में दरार बनाने लगेगी। संभव है क्योंकि नेस वाडिया के बारे में ये सभी लोग जानते हैं कि वो बहुत ही हॉट टेम्पर्ड हैं, गुस्से में रहते हैं, इल बिहेव्ड हैं, ऐसा कहा जाता है। और खुद प्रीति जिंटा अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो ये है कि प्रीति जिंटा के साथ जब उनका प्रेम रहा होगा तब भी उनके ये बिहेवियर रहे थे, और शायद हो सकता है प्रीति के अलग होने में यही एक वजह रही हो जिसकी वजह से प्रीति उनसे अलग हुई। मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने ऐसी नाजेबा हरकत अगर जो उन्होंने की है, जैसा कि हमने पढ़ा, पेपरों में पढ़ा और लोगों से सुना, तो ये नाजेबा हरकत, ये गलत हरकत ये उन्होंने क्यों की। मॉरिन वाडिया को प्रीति जिंटा का टॉम बॉय वाला अंदाज कभी रास नहीं आया। एक वजह और भी थी, मॉरिन चाहती थी कि उनके बेटे का रिश्ता बड़े औद्योगिक घराने में हो। प्रीति इस कसौटी पर भी खरी नहीं उतरती थी। एक बार तो मॉरिन ने प्रीति जिंटा की तुलना जेब्रा से भी कर दी थी। 6 अप्रैल 2008 को खलीज टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिन ने कहा था, जब तक नेस कोई बंदर, गधा या फिर जेब्रा लेकर घर नहीं आ जाता, मैं उसकी पसंद के साथ हूँ। उधर प्रीति जिंटा नेस से अपने रिश्तों को लेकर बहुत सजग थी। नेस वाडिया से शादी के लिए उन्होंने फिल्मों को अलविदा कहने का भी मन बना लिया था। खलीज टाइम्स के उनके एक करीबी मित्र ने कहा था, प्रीति नेस से अपने रिश्तों को लेकर बहुत गंभीर थी। वो जानती थी कि नेस अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकते। मॉरिन प्रीति को बतौर इंसान पसंद करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि कोई अभिनेत्री उनकी बहू बने। लिहाजा प्रीति ने बॉलीवुड को अलविदा कहने का मन बना लिया था। प्रीति ने कमर्शियल फिल्मों में काम करना करीब करीब बंद कर दिया, लेकिन अपना रिश्ता नहीं बचा पाई। प्रीति ने इसे स्वीकार भी किया। टाइम्स ऑफ इंडिया से एक इंटरव्यू में प्रीति ने कहा, हाँ ये सच है, लेकिन क्या मैं एक लूजर हूँ? हम दोनों फ्रेंड हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड नहीं। अब हम रोजाना बातें नहीं करते हैं। मैंने कभी भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं किया। पहली और आखिरी बार इसे मिक्स किया नेस वाडिया के साथ। मुझे नहीं लगता कि भविष्य में मैं ये किसी और के साथ दोहराऊंगी। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया का 5 साल की मोहब्बत का रिश्ता टूट चुका था। प्रीति इसे दोस्ती की छांव तले संभालना चाहती थी। उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया की मोहब्बत कब का दम तोड़ चुकी थी। एक कारोबारी रिश्ता था जो दोस्ती की छतरी के नीचे जिंदा था, लेकिन इस रिश्ते की भी तल्ख सच्चाइयां थीं जो प्रीति जिंटा के बर्दाश्त से बाहर हो रही थीं। आखिरकार हदें पार हो गई और मोहब्बत स्कैंडल का रूप अख्तियार करती हुई थाने तक पहुंच गई। नेस वाडिया और प्रीति जिंटा के बीच प्यार का रिश्ता टूट चुका था, लेकिन कारोबारी रिश्ता बना हुआ था।
अभी भी दोनों आईपीएल की टीम किंग्स 11 पंजाब के साझीदार मालिक थे। प्रीति ने हालात के साथ समझौता कर लिया था, लेकिन प्रीति जिंटा की माने तो नेस वाडिया का अंदाज बदल गया था। 5 साल तक प्रीति बर्दाश्त करती रही, लेकिन पानी सिर से ऊपर गुजर रहा था। 14 जून को प्रीति ने 5 साल का ये दर्द ट्विटर पर कुछ यूं बयान किया। कोई औरत इस तरह के विवाद में फंसना नहीं चाहती जिस विवाद से फिलहाल मैं गुजर रही हूँ। सच तो ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में 15 साल काम करने के दौरान उस बेइज्जती का सामना कभी नहीं किया जो मैंने पिछले 5 सालों में किया है। मैंने हमेशा अपने साथ हो रहे बुरे बर्ताव पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। नेस वाडिया और प्रीति जिंटा का रिश्ता पिछले 10 सालों में प्यार से चलकर स्कैंडल तक पहुंच गया था। प्रीति ने 12 जून को नेस वाडिया के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़, गाली गलौज और धमकी देने के आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करा दी। उस वक्त प्रीति जिंटा और नेस वाडिया एक ही साथ बैठे थे। क्रिकेट के दरमियान उन दोनों में कुछ तो भी झगड़ा हो गया। नेस वाडिया ने उनको बदतमीजी से पेश आया, उनका हाथ पकड़ा और उनको ढकेल दिया और कुछ गंदी बात कही। तो उन्होंने 12 तारीख को आके पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लेटर दिया। पुलिस को दी अपनी शिकायत में प्रीति जिंटा ने नेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में उन्होंने कहा है, 30 मई 2014 की रात 8:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में जब हमारी टीम किंग्स 11 पंजाब अपना मैच खेल रही थी, तब मैंने देखा कि नेस वाडिया मेरी टीम के स्टाफ पर चीख चिल्ला रहे थे। मैंने मामला शांत करने के लिए दखल दिया। मेरी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, फिर भी उन्होंने बिना वजह मुझसे बदसलूकी की और मुझ पर चीखना शुरू कर दिया। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। प्रीति के मुताबिक नेस वाडिया ने 30 मई की उस रात बदसलूकी की सारी हदें पार कर दी थी। नेस ने सबके सामने मेरी बाह पकड़ी और मुझे खींचने की कोशिश की। मैंने अपनी सीट छोड़ दी, लेकिन वो मेरी सीट तक आए और मेरे साथ बदसलूकी शुरू कर दी। उन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। नेस वाडिया ने मुझे भयानक परिणाम भुगतने की धमकी भी दी और अपनी राजनीतिक रसूख का हवाला दिया। वाडिया ने ये कहकर मुझे धमकाया, मैं तुझे गायब करवा दूंगा क्योंकि तुम एक मामूली हीरोइन हो और मैं एक रसूखदार शख्सियत हूँ। प्रीति जिंटा की शिकायत की कॉपी में 30 मई की रात को हुई घटना का पूरा ब्यौरा है। प्रीति के मुताबिक सुकून से रहने की खातिर ही वो सब कुछ सहती रही। प्रीति ने शिकायत की कॉपी में आगे लिखा है, मैंने नेस के साथ सामान्य रहते हुए अच्छा व्यवहार करने की कोशिशें की क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में शांति चाहती थी, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में हुई घटना ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। मैं डरी हुई हूँ। मैंने तुरंत बीसीसीआई के अधिकारियों से मौखिक शिकायत दर्ज कराई। मैंने उस वक्त अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा क्योंकि मेरी टीम फाइनल में पहुँच गई थी और मैं अपनी टीम का मनोबल गिराना नहीं चाहती थी। मैं तो सिर्फ जितना मैं जानता हूँ नेस को 2 बार 3 बार जितनी बार भी देखा है, कभी स्टेडियम में देखा या किसी फंक्शन में देखा, उनको देख करके मुझे सिर्फ यही लगा कि वो एक अच्छे सुलझे हुए इंसान है और उनको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। प्रीति जिंटा को अगर नेस वाडिया के खिलाफ ये कदम उठाना पड़ा और ये रिश्ता पुलिस थाने तक पहुंच गया तो उसकी वजह सिर्फ एक यही घटना नहीं थी। दिल का वो जख्म था जो 5 सालों से रिस रहा था। नेस वाडिया कहाँ तो उस पर मरहम रखते, लेकिन वो तो जख्मों पर नमक छिड़कते रहे, रिश्ते को स्कैंडल तक पहुँचाते रहे। अब दूरियां इतनी है तो मिलना यहाँ कल हो ना हो। स्कैंडल में फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जो रिश्ता 5 साल पहले खत्म हो गया था, क्या वजह है कि वो रिश्ता एक बार फिर अदालतों के चक्कर लगा रहा है? स्कैंडल में आप देख रहे हैं प्रीति जिंटा की जिंदगी से जुड़े हुए स्कैंडल। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के मोहब्बत का रिश्ता तो 5 साल पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन पिछले 5 सालों में कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया। प्रीति की माने तो नेस ने उन्हें किश्तों में अपमानित किया, उनकी मान पर हमला किया। प्रीति जिंटा ने तय कर लिया कि यह चुप होकर बैठने का मौका नहीं है, बल्कि करारा जवाब देने का अब वक्त आ चुका है। सबको यहाँ मनचाहा है, प्यार कहाँ कब मिलता है, तन्हाई में होगा शहनाई।
5 साल तक चला प्यार अगले 5 सालों में पुलिस थाने तक पहुंच गया और नेस वाडिया के खिलाफ धारा 354, 504, 506 और 509 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जो कि मामला हाई प्रोफाइल। मुंबई पुलिस ने वानखेड़े स्टेडियम की सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि प्रीति के आरोप हकीकत के आसपास हैं। इस फुटेज में दोनों के बीच बहस होती दिख रही है और उनके साथी बीच बचाव में लगे हैं। हालांकि पुलिस के पास झगड़े का फुटेज नहीं है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच झगड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस के जिस कमरे में हुआ था उसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। झगड़े की शुरुआत स्टेडियम की वीआईपी गैलरी से हुई थी। नेस वाडिया ने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रीति जिंटा उनके खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाएंगी। नेस ने वाडिया ग्रुप के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नवीन सोनी के जरिए इन आरोपों को निराधार बताया है। ग्रुप के मेल में नेस की तरफ से कहा गया है, लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मुझे प्रीति की शिकायत दर्ज कराने से झटका लगा है। मुझ पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। प्रीति जिंटा ने ये कोई अचानक कदम नहीं उठा लिया था। प्रीति जिंटा के जिगर में उफनता ये लावा बह रहा था तो इसमें मिला हुआ था पिछले 5 साल का वो दर्द जो नेस वाडिया ने उन्हें किश्तों में दिया था। अफसाना कहीं स्कैंडल न बन जाए इस नाते प्रीति ये सब सहती रही, लेकिन जब दर्द छलका तो सारा सच सामने आ गया। प्रीति के मुताबिक नेस उन्हें लगातार मानसिक रूप से परेशान करते रहे। बैंगलोर में आईपीएल ऑक्शन के दौरान नेस ने जिद की थी कि मैं नीलामी टेबल पर उनकी बगल में बैठूं। इस पर मैंने जवाब दिया कि मैं कोच के बगल में बैठूंगी। इस पर वो बेहद नाराज हुए और मेरे लिए बहुत ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। डिनर पर सबके सामने मुझसे झगड़ा किया। अगले दिन भी नीलामी के दौरान उनका बुरा व्यवहार जारी रहा। इसका मैंने विरोध किया। आखिरकार आईपीएल के सीईओ ने मामले में दखल दिया और हमें शांत रहने को कहा। 30 मई की रात प्रीति जिंटा के साथ जो कुछ भी हुआ उस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। प्रीति जिंटा ने ट्विटर पर दिल की बात कही और शीर्षक दिया, मेरे दिल से। मैं भले ही बहुत ज्यादा रईस नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई मेरे साथ है। मैंने अपनी जिंदगी में जबरदस्त मेहनत की है। अपनी मेहनत से मैंने जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि जब जब मेरे साथ काम करने के दौरान बदतमीजी हुई, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन मेरे पास इस बार सख्त कदम उठाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। I think it's a very personal thing here. We should keep it to that. It's an issue that I think she's brought up and it will be dealt with legally, I assume. जब जब मेरे साथ बदतमीजी होती थी तो लोग दूसरी तरफ देखने लगते थे, जैसे वो वहाँ हो ही नहीं। उनको शायद बुरा लगता था, लेकिन बुरा लगने के बाद भी लोगों ने कभी दखल देकर मामले को सुधारने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस बार जो वानखेड़े स्टेडियम में हुआ, मुझे उम्मीद है जो गवाह हैं वो सच का साथ देंगे। Hi Salman, Preeti is going through a very difficult time. She's filed a molestation charge against her ex-boyfriend Nes Wadia, and she's also wrote on a public platform. आप गलत जगह पे हैं। I'm sorry. आप गलत जगह पर हैं। आप गलत जगह पे हैं। Just talk about it, please. आप गलत जगह पर हैं। So, the thing is, Salman. आप गलत जगह पर हैं। आप गलत जगह पर हैं। Can I have a chance to ask the question once? Let's stick to cake, यार। सवाल पूछ रही हैं। Let's stick to cake. That's why I show the promo 3 times. मैडम, आप गलत सवाल पूछ रही हैं। आप गलत सवाल पूछ रही हैं। इस सवाल का इस वक्त इस सवाल का इस वक्त कोई जवाब नहीं है और ना ही अधिकार है जवाब देने का। बिल्कुल नहीं। गलत आदमी से पूछ रही है सवाल। Put it on the public. माइक कौन छीनेगा इनका? Can journalists get a right to ask the question? Come on, Salman. Let's jump. Let's jump. पहले के माइक छीना जाए। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया की प्रेम कहानी इस मोड़ तक पहुंचते पहुंचते स्कैंडल बन गई। जो कुछ पर्दे में था वो जग जाहिर हो गया। प्रीति जिंटा को फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाले शेखर कपूर हैं। शेखर कपूर ने एक झलक में ही प्रीति की प्रतिभा को पहचान लिया था। उन्होंने प्रीति को अपनी फिल्म के लिए बतौर हीरोइन साइन किया, लेकिन वो फिल्म बन नहीं पाई। उन दिनों मणिरत्नम शाहरुख खान को हीरो लेकर फिल्म दिल से बना रहे थे। शेखर कपूर ने प्रीति की सिफारिश मणिरत्नम से कर दी। फिर क्या था, प्रीति के करियर को इसी साल प्रीति जिंटा अपनी एक दोस्त के साथ फिल्मकार शेखर कपूर से मिली। उनकी दोस्त वहां ऑडिशन देने गई थी। शेखर कपूर ने प्रीति जिंटा से भी ऑडिशन के लिए कहा। प्रीति ने ऑडिशन दिया तो शेखर कपूर चौंक पड़े। प्रीति से कहा कि वो एक अच्छी अभिनेत्री बन सकती है। शेखर कपूर उस वक्त अपनी फिल्म तारारम पम की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने प्रीति जिंटा को भी इस फिल्म के लिए साइन कर लिया। फिल्म के हीरो ऋतिक रोशन थे,
डायरेक्टर थे विशाल भारद्वाज, लेकिन कुछ मामला फंसा और शेखर कपूर की फिल्म बन नहीं पाई। शेखर कपूर प्रीति को लेकर फिल्म तो नहीं बना पाए, लेकिन एक रिश्ता दोनों के बीच जरूर बन गया। इंडस्ट्री में इस रिश्ते को लेकर चर्चा शुरू हो गई। चर्चाओं को पंख तब लगे जब शेखर कपूर ने प्रीति की सिफारिश फिल्मकार मणिरत्नम से की। उस वक्त मणिरत्नम फिल्म दिल से बना रहे थे, लेकिन प्रीति जिंटा और शेखर कपूर के रिश्तों के साइड इफेक्ट्स शेखर के परिवार पर भी पड़ने लगे थे। शेखर और उनकी पत्नी सुचित्रा कृष्णमूर्ति के बीच दूरियां बढ़ने लगी थीं और इसकी वजह उन्होंने प्रीति जिंटा से शेखर कपूर के रिश्तों को बताया। प्रीति जिंटा ने मुझे फोन करके पूछा कि क्यों मैं इसकी इमेज के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ। उसने मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे की। वो मुझे और मेरी बेटी कावेरी को अपनी फिल्म जाने मन के प्रीमियर पर भी ले जाना चाहती थी। इसके जरिए वो अपने पारिवारिक इमेज बनाना चाहती थी। सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अपने पति शेखर कपूर और प्रीति जिंटा के अफेयर होने की बात की। ये वही वक्त था जब सुचित्रा और शेखर का तलाक होने वाला था। इस इंडस्ट्री में वो ही मुझे लेकर आए थे। हालांकि वो फिल्म बन नहीं पाई, लेकिन मैं उनकी आभारी हूँ और उनकी बेहद इज्जत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि शेखर कपूर खुद सामने आए और इस मामले में सच्चाई बयान करें। साल 2007 में शेखर कपूर और सुचित्रा का तलाक हो गया। सुचित्रा ने इसके लिए प्रीति जिंटा को जिम्मेदार ठहराया था। ये रिश्ता क्या था, उसकी सच्चाई तो शेखर कपूर और प्रीति ही जाने, लेकिन ये दोनों एक साथ नजर आए थे पिछले साल एक फिल्म इश्क इन पेरिस में, जिसमें शेखर कपूर ने प्रीति जिंटा के पिता की भूमिका। प्रीति जिंटा बेबाक और बिंदास छवि वाली अभिनेत्री हैं। कभी हकीकत तो कभी फसाना बनकर मोहब्बतें उनके पास कई बार मंडराईं और कई बार उनकी प्रेम कहानी ने स्कैंडल का रूप अख्तियार कर लिया। शेखर कपूर के बाद उनका नाम जुड़ा एक मशहूर मॉडल से। यही नहीं, आमिर खान से भी प्रीति की आशिकी के चर्चे खूब सुर्खियों में रहे।